हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर अच्छी तरह मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर बहुत अच्छी तरह मालूम है। जहाँ भी खड़े हो जाएंगे रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतना कॉन्फिडेंस रखिए खुद पे, इतना विश्वास रखिए खुद पे कि जीवन में हम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लेंगे। ये नहीं तो कुछ और अच्छा सही। तो जब भी जीवन में असफलताएं मिले और आप किसी लक्ष्य से दूर रह जाएं या आपको जो आपने सोचा है वो ना मिले कभी, तो उससे हताश होने की जरूरत नहीं है और सकारात्मक रहने की जरूरत है कि ये नहीं तो कुछ और सही, और इससे बेहतर सही, इससे अच्छा सही। क्योंकि फिर वही लाइन बोलना चाहूंगी कि हम भी दरिया है और अपना हुनर बहुत अच्छे से मालूम है हमें। जहाँ खड़े हो जाएंगे रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। और किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी और एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका अरुणाचल की इन हसीन वादियों के साथ, इन पहाड़ियों के साथ जो कि मेरी फेवरेट है। दोस्तों, आज इस मोटिवेशनल वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी जो कहीं ना कहीं आपको जो है टच जरूर करेगी, आपके जो दिल को है वो पसंद जरूर आएगी। कहीं ना कहीं हार्ट टचिंग स्टोरी जिसे कह सकते हैं, जो मैं कहना चाहती हूँ हिंदी में, और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हार्ट टचिंग स्टोरी, जो आपकी जो जमीर है उसको जगा के रख देगी, उसको जो है जरूर अफेक्ट करेगी आपकी पर्सनालिटी को और आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो ये कहानी दोस्तों जरूर सुने, थोड़ा सा टाइम दें। और ये टाइम होता है, आपको मालूम है, जब भी आप मेरे साथ होते हैं तो ये टाइम होता है सेल्फ मोटिवेशन का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का और सेल्फ टाइम होता है दोस्तों। बिकॉज आई बिलीव इन सेल्फ लव। आपको मालूम है कि जिस चीज पे मैं सबसे ज्यादा विश्वास करती हूँ वो है सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ लव, जो कि लोग भूलते चले जा रहे हैं। यानी कि खुद पे विश्वास रखना, खुद को प्यार करना और खुद को अहमियत देना। तो अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुने, लास्ट तक सुने, और आपको जो है ये कहानी पसंद जरूर आएगी। और उसका जो मोरल है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगी, जो कि आपकी लाइफ को चेंज जरूर करेगा। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों कि एक समय की बात है, एक किसान ने अपने खेत में फसल उगाई और उसी खेत में, उसी फसल पे एक गौरैया ने अपना घोंसला बना लिया। और उस घोंसले में उस माँ गौरैया ने 2 अंडे दिए और कुछ ही समय बाद उन अंडों से जो है 2 बच्चे वापस निकल आए, यानी कि 2 बच्चे बाहर आ गए। अब माँ गौरैया दिन भर के लिए जो है बाहर निकल जाती, जंगल में उड़ने चली जाती और उनके लिए खाना इकट्ठा करती और बच्चे घोंसले में ही रहते थे। एक बार की बात है, जब माँ गौरैया शाम को घोंसले पे वापस आई तो बच्चे काफी डरे हुए थे। माँ ने कहा क्या हुआ? तो दोनों बच्चों ने कहा, माँ आज किसान खेत पे आया था और उसने कहा कि फसल जो है तैयार हो गई है, काटने लायक हो गई है, कल मैं अपने बेटे को भेजूंगा और जो है वो फसल पूरी काट लेगा। और हम तो अभी उड़ने लायक भी नहीं हुए हैं माँ, क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? कल किसान का बेटा आएगा और फसल काट देगा। माँ ने कहा डरो मत, कल कोई फसल काटने नहीं आएगा। और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ कि किसान का बेटा फसल काटने नहीं आया, कोई भी फसल काटने नहीं आया और जो बच्चे हैं वो आराम से घोंसले में रहने लगे। इसी तरह से कुछ दिन बीतते चले गए। कुछ दिन बाद जब माँ गौरैया उड़ के आई जंगल से शाम को घर पे वापस, तो बच्चे फिर से डरे हुए थे। माँ ने पूछा क्या हुआ? बच्चों ने कहा कि माँ आज फिर किसान वापस आया था और उसने कहा कि फसल तो पूरे तरीके से तैयार हो गई है और कल मैं अपने मजदूरों को भेजूंगा और वो निश्चित ही इस फसल को काट लेंगे क्योंकि फसल काटने लायक हो गई है, तैयार हो गई है। माँ ने कहा डरो मत, कोई भी कल फसल काटने नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ, अगले दिन फिर कोई फसल काटने नहीं आया और बच्चे जो है वो खुशी खुशी जो है घोंसले पे रहने लगे और ये ऐसा ही चलता रहा। और कुछ दिन बाद जो है माँ गौरैया फिर से जंगल से जब वापस आई शाम को, तो बच्चे डरे हुए थे और उन्होंने माँ को बताया कि माँ आज फिर किसान आया था और उसने कहा कि फसल काटने लायक हो गई है और कल मैं आकर इस फसल को खुद से काट लूंगा क्योंकि फसल पूरे तरीके से काटने लायक हो गई है। अब
बच्चों ने कहा लेकिन माँ किसान तो हमेशा ही ऐसे बोलता है और वो कल नहीं आएगा, हमें मालूम है। और उसके बोलने का ज़्यादा प्रभाव जो है बच्चों पे नहीं पड़ा। लेकिन माँ ने कहा पूरी बात बताओ, किसान ने क्या कहा? तो बच्चों ने बताया कि किसान ने कहा कि ये फसल काटने लायक हो गई है और कल मैं आकर इसको काटूंगा और ये तैयार हो गई है फसल। माँ ने कहा बच्चों हमें अब यह घोंसला छोड़ देना चाहिए क्योंकि कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। तो बच्चों ने कहा माँ आप इतनी श्योर कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? किसान ने तो इससे पहले भी कई बार कहा है कि फसल काटने आएंगे, फसल काट ली जाएगी, और वो कभी नहीं आता है। तो निश्चित तौर पे कल भी किसान जो है फसल काटने नहीं आएगा। माँ ने कहा नहीं, कल किसान फसल काटने जरूर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो पहली बार जो है, फर्स्ट बार जब किसान ने कहा तो वो अपने बेटे पे निर्भर था। उसने अपने बेटे को ये काम दिया कि तुम जाओ और फसल काट के आओ। तो पहली बार जो है किसान बेटे पे निर्भर था। जब दूसरी बार किसान आया तो वो अपने मजदूरों पे निर्भर था। उसने अपने मजदूरों को कहा कि तुम फसल काट लेना, यानी कि वो मजदूरों पे डिपेंडेंट था। लेकिन इस बार किसान ने कहा है कि वो खुद फसल काटने आएगा, तो वो फसल काटने जरूर आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन किसान फसल काटने आया और जो है पूरी फसल काट ली उसने। और तब तक जो है चिड़िया के बच्चे काफी बड़े हो चुके थे और उसने जो है उन बच्चों ने अपनी माँ के साथ उड़ान भरी और घोंसला छोड़ दिया। तो दोस्तों हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब तक हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं तब तक हम अपने जीवन के लक्ष्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका मोरल आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कभी भी अपने काम के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ऐसे लोग सिर्फ आलसी होते हैं और वो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनसे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को जो है समाज में भी ऑनर नहीं मिलता, रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो अपना काम खुद नहीं करते और दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। हालांकि हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमें दूसरों की हेल्प नहीं लेनी है और हमें अकेले ही हर काम को करने का जो है जज्बा हमें तो हम कर सकते हैं, या हमें प्राउड होना चाहिए खुद पे कि हम अकेले ही ये काम कर सकते हैं। नहीं, हमें जो है दूसरों की हेल्प लेनी है, लेकिन दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है और जो है अपना काम खुद से करना है, पूरी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से करना है। और जिस दिन हम अपना काम खुद करने लगेंगे, चीज़ों को टालेंगे नहीं, अच्छे काम को जल्दी करने की आदत हम में आ जाएगी, कल का काम आज करने की आदत हम में आ जाएगी, उस दिन आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ। आई होप ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो बी पॉजिटिव, जीवन में सकारात्मक रहिए, मेहनती बनिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।